जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अरीना में। दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारे टॉपिक का नाम होगा रैंकिंग ऑर्डर टेस्ट। अब चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा। आपको तीन चार चीजों का नाम दिया होगा और उनको आपको ऑर्डर में यानी कि क्रम में अरेंज करना है दिए गए उनके रैंकिंग के अनुसार। आप कोई भी एग्जाम दें, आरआरबी, एसएससी या स्टेट लेवल, वहां पे आपको अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन रैंकिंग टॉपिक से देखने को मिल सकता है। सो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और मुझे वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करिए और खुद से अटेम्प्ट करिए। एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर देखिए कि ये क्वेश्चन होता है या नहीं। उसके बाद आप मिला लीजिएगा जब मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे ए को ई के नीचे ए को ई के नीचे बना लिया हमने, सी को डी के ऊपर। अब यहाँ पे सी और डी तो हमारा है नहीं, तो हम सी और डी अलग बना लेंगे। सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे। बी कहाँ पे है? ए के नीचे। तो यहाँ पे ए हमें दिख रहा है तो मैं इसके नीचे बी बना लूंगा। तथा डी को ई के ऊपर, यानी ई के ऊपर डी रखा जाता है। अब देखिए, जब मैंने ये डी ऊपर रख दिया ई का, तो मुझे यहां से पता है कि सी जो है वो डी के भी ऊपर आएगा। ठीक है, सो मैं ऐसे बना सकता हूं। अब देखिए हमारा यहाँ पे सीक्वेंस बनकर तैयार हो गया। सो अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगा? मेज का तल मतलब हो गया जो बिल्कुल नीचे हो, मतलब जो टच करता हो टेबल को। कौन सा पुस्तक टच करेगा? सबसे ऊपर वाला है, सबसे नीचे वाला? सो सबसे नीचे वाला टच करेगा, तो आपका जो बी है वो आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार पॉज करके आप शुरू से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको भी पॉज करके एक बार पहले खुद से बनाइए। यहां लिखा है, यदि शिशिर चारों से लंबा है। सो देखिए, पहले यहाँ पे ऊपर नीचे मतलब पोजीशन दी गई थी, यहाँ पे हाइट बताई गई है। सो जो हाइट ऊपर है मैं उसको ऊपर लिख देता हूं। जैसे शिशिर चारों से लंबा है, तो शिशिर जो है वो लंबा है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं शिशिर से। ठीक है, आगे बोल रहा है लेकिन राजू से नाटा है। तो यदि शिशिर जो है चारू से तो लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, तो शिशिर चारू से लंबा है मतलब चारू से बड़ा है, लेकिन राजू से नाटा है मतलब राजू से छोटा है। सो राजू जो है वो शिशिर से भी बड़ा हो गया, तो मैंने राजू यहां लिख दिया। क्लियर है ये बात? आगे देखिए, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप। शिशिर जो है वो चारू से तो लंबा है, राजू से नाटा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, यानी कि शिशिर जो है वो दिलीप के बराबर है। ये बात भी समझ में आ गई यहां तक काफी आसानी से। लेकिन अशोक से लंबा है। अशोक से लंबा है का मतलब ये हुआ कि जो शिशिर है वो अशोक से लंबा है। तो शिशिर देखिए ऊपर आएगा हमारा, अशोक यहाँ पे आएगा हमारा। लेकिन अशोक यहाँ पे आकर के चंदर यहाँ भी आ सकता है, या फिर अशोक जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी अशोक आ सकता है, ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि शिशिर से छोटा है। सो या तो ये होगा। अच्छा, दोनों में सेम ही बना दिया ना मैंने, एक सेकेंड। या तो अशोक यहाँ होगा चंद्र से भी छोटा, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि अशोक से लंबा है शिशिर, यानी शिशिर लंबा है तो अशोक छोटा होगा। लेकिन अब चंद्र से भी छोटा है या चंद्र से बड़ा है हमें ये नहीं पता। सो या तो चंद्र और अशोक की सिचुएशन ये बनेगी या तो ये बनेगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक बन सकता है।
आगे देखते हैं, देखिए आगे तो कुछ लिखा नहीं है, मतलब हम अशोक और चंदन में नहीं बता सकते कौन लंबा है कौन छोटा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अशोक होगा, सो अशोक क्या होगा, अब हमें ऑप्शन देखना है। चारू से नाटा, सो क्या अशोक चारू से नाटा है? अब ये हम नहीं कह सकते, मैंने बताया ना आपको, या तो ये सिचुएशन बनेगी जिसमें चारू लंबा होगा, या तो ये सिचुएशन बनेगी जिसमें अशोक लंबा होगा। सो हम ये नहीं बता सकते। आगे देखते हैं, राजू से लंबा, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, राजू से लंबा। अशोक राजू से लंबा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि राजू सबसे ऊपर है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, अशोक से नाटा। अब देखिए जो अशोक होगा वो अशोक से नाटा तो होगा नहीं, खुद से नाटा नहीं होगा। अब देखते हैं डी, डी में बोल रहा है शिशिर से नाटा, तो ये कंफर्म है, ये तो कंफर्म है ना कि जो अशोक है वो शिशिर से नाटा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि लेकिन अशोक से लंबा है शिशिर, तो शिशिर से तो नाटा ही होगा अशोक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। और दोनों सिचुएशन में अगर आप अशोक को यहाँ बिठाएंगे तो भी शिशिर से नाटा होगा, अशोक को आप यहाँ बिठाएंगे तो भी शिशिर से नाटा होगा। तो दोनों सिचुएशन में आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। आई होप कि आपने पहले पॉज करके जब किया था तो बिल्कुल आपका सही आंसर आया होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि जयेश रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाटा है। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। जो जो कि यह हु, ये तीनों कनेक्टर हैं जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, और इंग्लिश में एंड, ये भी कनेक्टर है, दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। जब जो कि या हु इंग्लिश में लिखा हो तो ये सेकंड वाले को रेफर करेगा, लेकिन अगर एंड और लिखा है तो वो फर्स्ट वाले को रेफर करेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि जयेश रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाटा है, सो कौन नंदू से नाटा है, जयेश नंदू से नाटा है या रमेश नंदू से नाटा है। ये बात तो क्लियर हो गई कि जयेश रमेश से लंबा है ना, लेकिन जो कि नंदू से नाटा है तो कौन नंदू से नाटा है, जयेश या रमेश। सो आप इसे एक बार पढ़िएगा तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है आप भूल जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इसको अभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना एक दो बार, आपको हमेशा याद रहेगा। सो आई होप आपने इसे लिख लिया हो, आपको याद हो गया हो। मैं इसे रफ कर देता हूँ और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में बोला गया है जयेश रमेश से लंबा है, सो मैं यहाँ बना लेता हूँ जयेश रमेश, है ना। अब जो कि नंदू से नाटा है, जो कि मतलब सेकंड वाले की बात कर रहा है ये रमेश, यानी रमेश नंदू से नाटा है, तो नंदू रमेश से बड़ा हो गया नंदू। आगे देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे बोल रहा है सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है। सो मैंने लेकिन नहीं लिखवाया था एंड के साथ, क्योंकि लेकिन में आपको डाउट नहीं क्रिएट होगा, जो कि हु एंड और में डाउट क्रिएट होता है लेकिन में नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है, यानी अब यहाँ पे सतीश और विनोद नहीं है तो मैं अलग से बना लेता हूं। सतीश जो है विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है। अच्छा यहाँ पे रमेश है, सो ये वाला रमेश है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहीं उठा के ला देता हूँ, ये सीक्वेंस बन जाएगा हमारा, बन गया ना हमारा, सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है, क्योंकि ये रमेश था। आगे देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। नंदू जयेश से नाटा है, अब नंदू कहाँ है, ये रहा, नंदू जो है जयेश से नाटा है, नंदू जयेश से नाटा है का मतलब नंदू जो होगा वो छोटा होगा जयेश से, तो जयेश ऊपर आएगा। अब जयेश और रमेश के बीच में नंदू बन रहा है हमारा, तो जयेश कहाँ है हमारा, ये रहा, रमेश कहाँ है, ये रहा, तो इन दोनों के बीच में आएगा नंदू, बन गया हमारा सीक्वेंस। तो क्वेश्चन में बोल रहा है बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है, जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे लंबा होगा। सबसे ऊपर कौन है, जयेश, जे वाई सबसे ऊपर है ना दोनों सिचुएशन में।
तो मतलब जयेश सबसे लंबा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जयेश। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन आप खुद से करिए क्योंकि इजी है, इतना टफ नहीं है ये क्वेश्चन। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर किया। आप इसको पॉज करिए और फिर इसका आंसर बनाइए। अच्छा, मैं इसका आंसर बता रहा हूं, सो अगर आपने अभी तक पॉज नहीं किया है तो प्लीज पॉज कर लीजिए बनाने से पहले। इसका आंसर है प्रबोध, जहां तक मुझे याद है इसका आंसर प्रबोध है। ठीक है, तो आप इसको कर दीजिए ट्राई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए, आप लोग फिर से पॉज करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। तो सुधा जो है पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। पहला लाइन हो गया हमारा। अब दूसरा लाइन, गीता बीजू से नाटी है और बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा लंबी है। देखिए, बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा लंबी है, इसका मतलब ये हुआ कि बीजू पुष्पा से छोटा है या छोटी है। सो बीजू उतना लंबा नहीं है जितना लंबी पुष्पा है। सो मैं यहीं पे पुष्पा के नीचे बीजू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। लेकिन हमें इसको भी देखना पड़ेगा, हम इसको नहीं भूल सकते कि गीता बीजू से नाटी है। सो गीता बीजू से नाटी है मतलब गीता नीचे आएगी बीजू से, क्योंकि गीता नाटी है। आगे बोल रहा है यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हों, बना दिया हमने ऊंचाई के क्रम में, तो इनके मध्य कौन सा होगा। देखिए, इनको ना ऐसे भी आप दिखा सकते थे, जैसे मालती सबसे ऊंची है तो आपने यहाँ लिख दिया मालती, सुधा उससे छोटी है तो आपने लिख दिया सुधा, पुष्पा उससे छोटी है आपने लिख दिया पुष्पा। लेकिन इसमें इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और कुछ एक बुक्स में आपको ऐसे भी बना के दिखाया जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। तो बेहतर है कि आप ये वाला सीक्वेंस लेके चलें, जो सबसे लंबा है वो सबसे ऊपर, इस तरीके से। तो पूछ रहा है कि सबसे मध्य में कौन होगा। सो आप समझ ही गए हैं कि सबसे मध्य में कौन है, पुष्पा। पुष्पा सबसे मध्य में है, तो पुष्पा इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका एक तरीके से आपका होमवर्क है, आप खुद से करिए, सेल्फ अटेम्प्ट करिए इसको, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ये काफी आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ये आपको सेल्फ अटेम्प्ट वाले ही मिलेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस, क्योंकि इजी हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि विभू का छोट, चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइए। मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन में शायद एक जगह आपको दिक्कत हो सकती है। सो अभी तक आपने अगर किसी क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है, सो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। कौन सा वाला, ये विभू का छोटा भाई मणिपाल। चलिए पॉज करिए और बनाइए। आई होप आपने पॉज किया हो, बनाया हो। अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को, आप देखिएगा कहां मिस्टेक हुई है आपसे। क्वेश्चन में बोला गया है कि विभू का छोटा भाई मणिपाल रेवती से बड़ा है। विभू का जो छोटा भाई है ना मणिपाल, वो रेवती से बड़ा है। सो मणिपाल किससे बड़ा है, रेवती से। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कहीं ये नाम सुना है रेवती, मतलब ऐसा नाम क्या किसी का होता है रियलिटी में, जरा मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों के किसी जानकार का नाम रेवती है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रेमा, जो कि सीमा से छोटी है किंतु विभू से बड़ी है। प्रेमा जो कि सीमा से छोटी है, किससे छोटी है, सीमा से, लेकिन बड़ी किससे है, विभू से। बताएं कि सबसे बड़ा कौन है, तो हमको बताना है सबसे बड़ा कौन है। सो सबसे बड़ा कौन हो सकता है, अभी तो हमने अलग अलग बनाए हैं ये पांचों, हमको इनको एक लाइन में भी अलाइन करना है। तो देखिए कौन हो सकता है, कैसे बनेगा। अब मैं किसको, रेवती को सीमा से बड़ा बनाऊं या विभू को मणिपाल से, कैसे पता चलेगा, कोई आइडिया। अगर आप लोगों ने इसके बाद सही कर दिया तो वेल डन, नहीं तो देखिए ये वाला लाइन आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। विभू का छोटा भाई मणिपाल, यानी जो विभू है वो बड़ा है और मणिपाल छोटा है, तभी तो वो छोटा भाई बनेगा। तो मतलब मैं इसको यहाँ ऐसे लेके जाऊंगा।
एक सेकेंड। मतलब मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, मैं विभू बड़ा है मणिपाल से क्योंकि विभू का छोटा भाई मणिपाल, तो मैंने ये सीक्वेंस बना दिया। अब यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे जो ऊपर है वो सबसे बड़ा है, यानी कौन है, सीमा। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका सेल्फ है, लेकिन इसका आंसर इसे मैं खुद से करता हूँ क्योंकि इसका आंसर आप एक बार ट्राई करिए और बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पॉज करिए वीडियो और बनाइए। आई होप आपने इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो। अब देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि महेश राजन से लंबा है। महेश लंबा है राजन से। मैंने ऐसे बना दिया। जो मनीष से नाटा है, अब यहाँ पे देखिए जो आ गया, तो जो किसके बारे में आ रहा है, सेकंड वाले के बारे में या फर्स्ट वाले के बारे में, सेकंड वाले के बारे में। यानी कि महेश राजन से लंबा है जो मनीष से नाटा है, यानी राजन। सेकंड वाला कौन है, राजन। महेश राजन से लंबा है जो मनीष से नाटा है, यानी जो राजन है वो मनीष से भी नाटा है। आगे, राजन गुंजन से लंबा है, यानी राजन जो है गुंजन से लंबा है, तो मैं गुंजन को यहां बना देता हूं और गुंजन को मैं यहां बना देता, दोनों जगह बना सकता हूं क्योंकि जो राजन है गुंजन से लंबा है, लेकिन राहुल से नाटा है कौन, राजन। यानी राजन जो है वो राहुल से नाटा है। मैंने यहाँ पे राजन बना दिया। ठीक है, तो मेरे पास 3 लाइन बन गई, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, लेकिन अभी मुझे इसको एक सीक्वेंस में भी बनाना है। आगे देखते हैं, यहां तक हमारा हो गया। बताएं कि सबसे लंबा कौन है। अब यहाँ पे ये दिक्कत आ गई कि इन्होंने आगे तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि मैं सीक्वेंस में ऐड कर सकूं, तो मैं कैसे बताऊं सबसे लंबा कौन है। तो क्योंकि महिपाल भी हो सकता है, मनीष भी हो सकता है, राहुल भी हो सकता है। हमें पता है तीनों राजन से लंबे हैं, पर कौन कितना ज्यादा लंबा है हमें नहीं पता। गुंजन तो आंसर हो नहीं सकता, राहुल राजन से छोटी है। राहुल हो भी सकता है, नहीं भी, कंफर्म नहीं है। मनीष हो भी सकता है, नहीं भी, कंफर्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या आप लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। हालांकि इसका सही जो बेस्ट आंसर बनता है वो बनता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, बेस्ट आंसर क्या बनता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई बात नहीं, अब ऑप्शन में नहीं है तो हम लेके चलेंगे इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सेल्फ अटेम्प्ट करिए, इसका काफी आसान क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करिए और दोनों को बनाइए। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, आप इसको भी पॉज करिए और बनाइए। तो 3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपको मिल गया है होमवर्क सेल्फ अटेम्प्ट करने का। तो दोस्तों वीडियो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।